तो ये नेक्स्ट डिसऑर्डर है, नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। वो बीमारियां जो मिनरल्स की कमी की वजह से इंसानों को हो जाती हैं, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें पहली बीमारी जो है, जो मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से इंसान को हो रही है, वो है गोएटर। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी लिखी हुई, गोएटर। गोएटर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, हेवीएस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, हेवीएस्ट हेवीएस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज मतलब बड़ा हो जाता है साइज में, स्वेलिंग हो जाती है इसकी, स्वेलिंग मतलब सूज जाता है, अराउंड द नेक, गर्दन सूज जाती है, ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो किसी में आयोडीन की कमी है, कंटिन्यू उसके अंदर आयोडीन की कमी रहती है, तो उसका थायराइड ग्लैंड सूज जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिससे अब बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, खासतौर पे ग्रोथ। यहाँ पे ये इमेज भी बनाई हुई है, ये जिसमें मैं कर्सर फेर रहा हूँ, इस औरत को ये गोएटर हुआ हुआ है, देखो उसका ये गला कितना फूला हुआ है, ये ऐसी कंडीशन हो जाती है गोएटर में। दूसरी बीमारी है एनीमिया, दूसरी बीमारी है एनीमिया। एनीमिया क्या है? ये सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, सबसे ज्यादा हो जाता है लोगों को, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा लोगों को हो जाता है एनीमिया। इसमें लैक ऑफ ब्लड होता है, लैक ऑफ ब्लड मतलब खून की कमी, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का हिस्सा है, उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है, जो ट्रांसपोर्ट कराता है गैसेस की, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि रेड ब्लड सेल कम हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर ही हीमोग्लोबिन है, तो रेड ब्लड सेल कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कम होती है। तो एनीमिया एक ऐसी हालत है जिसमें खून की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की कमी है। और जब किसी इंसान को हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसमें सही तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं होंगी, तो सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है इन लोगों को। तो ये तो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहे हैं। अगर आप किसी न्यूट्रिएंट को ज्यादा इंटेक करेंगे, ज्यादा खाएंगे, किसी न्यूट्रिएंट को ज्यादा इंटेक कर लें, ज्यादा खा लें, तो उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी न्यूट्रिएंट की, लेकिन आप उसको उसके लेवल से ज्यादा खा रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो ज्यादा खाने से ज्यादा खाने से, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के इंटेक करने से जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, फैट्स का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या चीज हो जाती है? ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज डेवलप हो सकती है, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर कोई इंसान ज्यादा इंटेक कर रहा है विटामिन ए का, तो उसको भूख लगना बंद हो जाएगी और लीवर की प्रॉब्लम्स होगी। अगर कोई इंसान
विटामिन ए का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मतलब भूख लगना बंद हो जाएगी और लीवर की प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह से बिलफर्स कोई इंसान विटामिन डी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है तो उसकी हड्डियों में, उसके मसल्स में विटामिन डी ज्यादा जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी हड्डियों की और मसल्स की। इसके बाद है अफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इसके बाद है अफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन की अफेक्ट। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं किसी पर्टिकुलर असेंशियल, किसी पर्टिकुलर असेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी को, कोई एसेंशियल मिनरल या न्यूट्रिएंट है उसकी कमी को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। जो इंसान की डाइट में कम हो गया है, उसका इंटेक नहीं कर रहा है इंसान। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होंगी? पहली प्रॉब्लम है स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन जो है वो डेफिशिएंसी है एनर्जी की, एनर्जी की कमी हो जाएगी, बिल्कुल ही पतले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा गोश्त या स्किन हड्डियों से आके चिपक गई है। भूखे प्यासे, अगर किसी को स्टारवेशन रहती है तो उसके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो अगर बिल्फर्स किसी इंसान को, वो कंप्लीटली भूखा रहता है, उसको ना प्यास लगती है ना खाने को मिल रहा है सही तरीके से, तो उसके जो ऑर्गन्स है उन पे फर्क पड़ता है और उसकी वजह से परमानेंट ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इस कंडीशन को स्टारवेशन कहते हैं। फिर इसके अलावा बिल्फर्स मेल न्यूट्रिशन से, मतलब खाने पीने में अगर कमी हो तो हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें जो हार्ट वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो सही तरह ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, सीने में दर्द होता है, स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि फालिज हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसकी बात मैं अभी आपसे पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। कॉन्स्टिपेशन मतलब सही टाइम पे वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा। ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, फैट जमा हो सकते हैं बॉडी के अंदर, फिजिकली इनएक्टिव हो जाता है पेशेंट। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं किसी इंसान को।